तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसको किस प्रकार से खोला जाता है, उसके ड्रम को किस प्रकार से हम बाहर करेंगे, उसकी पीसीबी को किस प्रकार से बाहर करेंगे, और जब बाहर कर देंगे तो देखने में कैसे लगते हैं, पल्स्टर को कैसे खोला जाता है, इसके अंदर जो फिल्टर लगता है उसको किस प्रकार से खोला जाता है, सब कुछ विस्तृत से हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमें इसको खोलना है तो आगे यहाँ पर क्या होती है, पीसीबी होती है। अगर इस पीसीबी को देखना है कि ये कैसे है और इसको किस प्रकार से खोला जाएगा तो सर्वप्रथम इस ढक्कन को हमें क्या करेंगे, उठाएंगे। उसके पहले यहां पर कुछ आपको देख रहे हैं कैप लगा हुआ है, इस कैप को हमें खोलना होगा। खोलिए, होगा देखिए इस कैप को हमें यहां से निकाल लेंगे तो इसके अंदर क्या मिल जाएंगे, स्क्रू मिल जाएगा। वैसा ही कैप कहां मिलेगा, इस साइड में मिलेगा। देखिए यहां के दोनों कैप को आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब इसके बाद यहां पर आप दोनों तरफ क्या दिखेंगे, स्क्रू। तो चलिए इसको स्क्रू निकालिए। आप कहीं पर भी जाएंगे वॉशिंग मशीन को ना तो आपको खोलने का तरीका यही रहेगा, पूरा जो स्क्रू होगा पूरा हम निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। इतना बड़ा आपके देखने में लगेगा ये काफी क्या है, छोटा है, लेकिन ये काफी बड़े बड़े स्क्रू इसके अंदर होते हैं। जब ये आपका खुल जाएगा ना तो इस डोर को हमें थोड़ा सा ओपन करना होगा। अब ओपन करने के बाद देखिए अब इस पीसीबी को सोचेंगे डायरेक्ट ऐसे निकाल दें तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि स्लाइडर होते हैं। क्या होते हैं, स्लाइडर, या तो लेफ्ट या तो राइट। अधिकतर किधर निकलते हैं, लेफ्ट ही की साइड में निकलते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, मारेंगे ये तुरंत। देखिए यहां से ये जो पॉइंट है थोड़ा सा सरक के गया, स्लाइड हो गया। अब फिर ऐसे कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना होगा, स्लाइड करके इसको निकालना होगा। जब स्लाइड करके आप निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से ऐसे देखिए ऐसे आपकी पीसीबी बिल्कुल बाहर की साइड में निकल जाएगी। इसके बाद ये क्या मिल जाएगा, कैप मिल जाएगा। इस कैप को यहां से आप देखिए यहां पर स्क्रू है, स्क्रू को निकाल दीजिए। चलिए खोलिए, यहाँ पे इसको रिमूव कर लेंगे। कुल मिला जुला इसका मतलब है कि यहाँ जो मिस्त्री है वही इसको टच करे, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, पावर होगा। अब देखिए जब इसकी पीसीबी होगी ना तो देखिए ये पीसीबी बिल्कुल किससे है, गम से भरा हुआ, ग्लू से। ग्लू से क्या हुआ है, भरा हुआ है, यानी इसके अंदर बिल्कुल पानी न जाए। अब यहाँ पर ये पूरा इसका वायर आपको लगा हुआ दिखाई देगा। अब इसके अंदर देखेंगे तो आपका ये डिस्प्ले है। अब पीसीबी को पूरा निकालना है तो यहाँ से पूरे स्क्रू को आपको खोलना होगा, तो पूरा पीसीबी क्या आ जाएगी, बाहर डिस्प्ले दिख जाएंगे। तो खोल लीजिए। हमने पूरे स्क्रू को खोल लिया। अब आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर की साइड में निकल जाएगा। देखिए ये बाहर की साइड में क्या हो गया, निकल गया। अब आगे आपका क्या, डिस्प्ले, और यहाँ पर पूरी बटन है। जो आप प्रोसेस अभी कर रहे थे ना, आपका पूरा क्या है, ये ऑन ऑफ वाली बटन है, और ये क्या है, स्टार्ट वाला है, ये प्रोग्राम वाली है, ये प्रोसेस वाली है, और ये वाटर लेवल वाला है। समझ रहे हैं, पूरा बटन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और पीछे की साइड में इसका क्या है, पूरे फंक्शन है, पूरे फंक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पीसीबी को निकाल। अगर इसके अंदर थिम्बल वगैरह निकालना है तो आप यहाँ से क्या नहीं, देखें ऐसे यहां से देखिए इधर पकड़ लेंगे प्यार से, ये थोड़ा सा टाइट रहेंगे। देखिए इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। इसके बाद यहां पर, यहां से देखिए इसका अगला थिम्बल है, यहां पर है ना, इसको भी पकड़ करके ऐसे लॉकर को अंदर की साइड में दबाएंगे। ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम किसको, इस वाले थिम्बल को यहां से दबाकर निकालेंगे। तो इसके थिम्बल थोड़ा सा उल्टे काम करते हैं, यानी कुछ थिम्बल पीछे आने की, इसको हम क्या करेंगे, अगर ऐसे दबाएंगे तो नहीं खुलेंगे। इनको कहां से पुश करना होगा, आगे से पुश करेंगे तब ये निकलेंगे। सबके अंदर यही फंक्शन दिया गया है। देखिए इनको हम कहां से पुश करेंगे, आगे से, तब निकलेंगे। इसके अंदर भी देखेंगे तो कहां से पुश करेंगे, आगे से, तब जाकर के क्या होगा, निकलेगा। समझ रहे ना। अब आपकी पीसीबी बिल्कुल क्या हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब खाली क्या लगा है, वायरिंग लगा है। इसका ये जो पॉइंट है डिस्प्ले, ये भी सब कुछ क्या है, बाहर की साइड में ऐसे निकल चुका है। आया रहा है समझ में। खोल लेंगे कि नहीं, कहीं पर जाना। ठीक है, चलिए इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हमें क्या करना है कि पीछे की साइड में देखते, एक और आपका इसके अंदर प्रेशर स्विच मिलेगा, वाटर इनलेट मोटर मिलेगा, और इसके बाद इसके अंदर हो सकता है एक और पीसीबी आपको मिले, छोटा वाला। चलिए पीछे से खोलिए। पीछे से खोलने के लिए ऊपर देखिए दो यहां पर कैप होंगे, ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में।
आ रहा है समझ में? तो कोई भी आप जाएंगे वॉशिंग मशीन खोलने के लिए ना, तो आपको खोलने का प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा। आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे इस प्रकार से। जब निकालेंगे ऐसे आसानी से निकल जाएंगे। पीछे लॉकर होते हैं, टूटता नहीं है। 1 2 3 4 ऐसे लॉक होंगे, तो हमें पीछे की साइड में ऐसे करेंगे तो आसानी से क्या होंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से निकल गया। जब यहां से निकल जाएगा तो आप देखेंगे आपका ये क्या है, वाटर इनलेट मोटर है। ठीक है, वाटर इनलेट मोटर में यहां पर देखेंगे आपका एक, यहां पर आपका ये फिल्टर लगा हुआ है, तो इसको हम खींच सकते हैं। नोच प्लायर वगैरह होगा, उससे आप क्या करिएगा, खींच लेंगे। तो खींच लीजिए, देखिए इस प्रकार से हम इस फिल्टर को निकाल लेंगे। ठीक है, तो कभी कभी देखिए अब इसके अंदर कुछ गंदगी दिखाई दे रही है ना, तो यहां से भी आपका मतलब बहुत ज्यादा कचरा जम जाएगा, तब भी पानी यहां से नहीं लेगा। तो हमें फिल्टर को भी समय समय पे साफ करते रहना चाहिए। तो ये क्या है, वाटर इनलेट मोटर है। अब इसके अंदर तार यहां पर जुड़े हुए हैं, यहां पर तार क्या है, जुड़े। अब यहां पर क्या है, प्रेशर स्विच है। देखिए यहां पर क्या लगी है, प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच यहां पर आपको लगा हुआ दिखाई देगा। अब यहां पर आपकी क्या है, पीसीबी है, छोटी सी पीसीबी है। चलिए इसको भी खोल के देख लेते हैं। खोलो भाई। तो इसके अंदर आप पूरे पार्टों को आप खोल सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे हम इसके अंदर जब इसको आप खोलेंगे, इस कैप को उल्टा करके ऐसे हटाएंगे, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी पीसीबी। छोटी सी पीसीबी है, यानी सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेन लीड है ना, मेन लीड से जो पावर आ रहा है पहले छोटी पीसीबी में, फिर यहां से आउट होकर के बड़ी पीसीबी में जा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं प्रेशर स्विच यहां से खोलना है, तो नीचे क्या है, लॉकर है। ऐसे प्रेशर स्विच क्या आ गया, बाहर आ गया। यहां पर देख रहे हैं कि लॉकर है, यहां पर दोनों तरफ क्या है, लॉकर है। इसको हम हटाएंगे और प्रेशर स्विच सीधे बाहर के निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां आपका वाटर इनलेट मोटर है, यहां पर स्क्रू लगा होगा जो कि ऑलरेडी किसी ने खोल के रखा है। तो यहां से भी आप इस सीधे सीधे अब यहां से देखिए ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, आप यहां से वायरिंग को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर लगाने के लिए होगा तो ऐसे ही हम फिर से देखिए इस प्रकार से क्या हो चुका, लग चुका। फिर इस वायरिंग को भी आप यहां पर ले जाकर के लगा देंगे। फिर प्रेशर स्विच को भी यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जंक्शन वगैरह है, तो इसको भी पकड़ के लॉकर है, सब निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर बात किया जाए कि पीछे की साइड में आप देखेंगे होगा, यहां पर स्क्रू होंगे। स्क्रू खोलिए, सबको समझ में आ रहा है? इस वॉशिंग मशीन में बहुत काम नहीं होता है। देखिए ऐसे पीछे करिए, जब पीछे की साइड में करेंगे तो इसका पूरा पार्ट आपको दिखाई देगा। हटाइए, देखिए अब इसमें देखेंगे तो ये प्रेशर स्विच का क्या लगा हुआ है, पाइप है, जो हमने पाइप डायग्राम में बनाया था ना, यही जो पाइप है जो कि यहाँ पर अब सेंस करता रहता है। तो यहाँ से आप इसको निकाल करके इसका जो लॉकर है उसको यहाँ से ढीला करिए और उसको खींच लीजिए। देखिए उसको रहने दीजिए, हाँ उसको डाल करके ऐसे निकल गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ड्रेन पॉइंट है इसका। अब यहाँ पर इसकी वायरिंग है, यहाँ पर इसकी क्या है, वायरिंग है। यहाँ पर खोलिए अर्थिंग वाले तार को, अर्थिंग वाले तार को खोल दीजिए। देखिए जब अर्थिंग वाले तार को आप खोल देंगे तो इसका पूरा कनेक्टर है। हमने कहा पूरी वायरिंग किस पे होती है, कनेक्टर पे होती है। अब यहां से चाहें तो आप रिमूव कर लेंगे तो मोटर दोनों अलग हो जाएंगे और ऊपर की वायरिंग अलग हो जाएगी। चलिए कनेक्टर खोलिए, दोनों कनेक्टर को। ठीक है, इसको भी खोलिए, खोलिए खोलिए। हाँ देखिए ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको क्या करना है, बाहर करके पूरा ड्रम बाहर निकालना चाहते हैं। तो यहां अब दो ठो क्या मिलेंगे, स्क्रू मिलेंगे, यहां और यहां, दोनों को रिमूव करना होगा। देखिए जब आप रिमूव कर देंगे आपका पूरा का पूरा सिस्टम कहां आ जाएगा, बाहर। तो आप इस प्रकार से सभी लोग कहीं पर जाएंगे, अगर वॉशिंग मशीन के पार्ट को निकालना है तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए आज जिस प्रकार से हम निकालेंगे वैसे हमें क्या करना होगा, लगाना भी होगा। ठीक है, जब हम इसको कब खोलेंगे, जब मान लेते हैं कि आपका ड्रम और क्या करना है, बदलना है, तब जाकर के हम इस प्लेट को निकालेंगे। अब प्लेट को निकालेंगे, देखिए अब इस प्रकार से हमारा प्लेट, इधर देखिए
इस प्रकार से पूरा प्लेट क्या आ जाएगा बाहर की साइड में। देखिए वायर कहाँ लगा हुआ है, खोल दीजिए। यहाँ पर देखिए जो अर्थिंग के वायर होंगे बॉडी से अटैच रहते हैं ना, तो ग्रीन कलर के वायर हमेशा बॉडी से अटैच रहेंगे, तो इनको हमें खोल लेना होगा। खोल लीजिए, खुल गया। देखिए अब ऐसे पूरा आपका, देखिए आपका ये पूरा प्लेट क्या हो गया, बाहर की साइड में निकल चुका है। ठीक है, जब आपका पूरा प्लेट बाहर निकल गया तो इसको साइड में हम रख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका क्या है, ड्रम है। यहाँ पर क्या है, ड्रम आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर 2 ड्रम होते हैं ना, और जो हमने आपको सॉकर लिखवाया था, ये ड्रम साकर है। 1 2 3 4, ये चारों कोने में सॉकर पे ही हमारी वॉशिंग मशीन क्या होती है, बैठी रहती है। समझ रहे हैं ना। अब इसके अंदर अगर बात किया जाए तो आपके ड्रम है, एक ये क्या है, इनर ड्रम है, और ये जो बाहर के साइड में दिख रहा है आउटर ड्रम है। ठीक है, और अंदर आपको ये जो दिख रहा है क्या है, पल्सटर है। पल्सटर खोलना सबको आता है। चलिए यहाँ से खोल के देख लेते हैं। यहाँ से खोलिए, ये तो खुला ही है, खोलिए, खोलकर पल्सटर निकालिए अगर पल्सटर निकालना है तो। यहाँ से हटा दीजिए, निकालिए पल्सटर, दबा करके ऐसे निकालिए, घुमा घुमा, हाँ हल्का हल्का घुमा के निकालिए। देखिए इस प्रकार से पल्सटर क्या हो जाएगा, बाहर की साइड में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आपने पल्सटर भी क्या कर लिया, निकाल लिया, और फिर इस प्रकार से लगा भी सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका अब आपको ये आउटर ड्रम निकालना है। क्या करना है, आउटर ड्रम निकालना है। तो आउटर ड्रम निकालने के लिए आपको 3-4 ठो इधर क्या मिलेंगे, इसको खोलना होगा, और इसके बाद ये जो आपको नट दिख रहा है, समझ रहे ना, इसको भी आपको खोलना होगा, तब जाकर के आउटर ड्रम क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ पर तो हम प्रयास कर रहे हैं खोलने के लिए, लेकिन हमारे पास 36 नंबर का गोटी पाना नहीं है, तो ये खुलेगा नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना, 36 नंबर का गोटी पाना कुछ ऐसा होगा, कहाँ गया था, देखिए। अब इसके लिए कुछ ऐसा आपको टी वाला रेंच रखना होगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ किसका है, 30 नंबर का है। ठीक है, 30 नंबर का है, जिसके वजह से खुल नहीं रहा। देखिए अब यहाँ पर हम लगाने की ऐसे कोशिश करेंगे तो ये पूरा इसके अंदर लग नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर कितने का लगाएंगे, 36 नंबर का। 36 नंबर का जब भी गोटी पाना रहेगा तभी ये क्या करेगा, खुलेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वरना ये किसी जुगाड़ से खुलने वाला नहीं है। तो आप कभी भी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का काम करने जा रहे हैं तो आपको याद रहे कि 36 नंबर का हमें क्या लेना है, गोटी पाना भी लेना है, तब जाकर के आप इसके ड्रम को खोल सकते हैं। यहाँ से लगा करके आसानी से मेहनत करके इसको हम थोड़ा सा खोल देंगे तो आसानी से मतलब खुल जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत लेता है, थोड़ा सा क्या लगेगा, ताकत लेता है, तब जाकर के खुलता है। ठीक है, अब इसको खोलने के लिए आपको यहाँ से जो कवर होगा, यहाँ से खोलेंगे तो आपको आउटर ड्रम दिख जाएगा। खोल लिए, खोल के देख लीजिए, खोलिए फटाफट। पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, पूरे पार्ट हम खुलवा दे रहे हैं, जिससे आप लोग कभी जाएंगे काम करने के लिए तो कोई दिक्कत न रहे। तो आउटर ड्रम निकालना है, तब जाकर के इन सारी चीजों को हमें खोलना पड़ेगा। इनर ड्रम, आउटर ड्रम, देखिए अब खोल लीजिए। जब आप इसको निकाल देंगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएंगे, बाहर की साइड में आ जाएंगे। ठीक है, जब ये बाहर की साइड में आ जाएगा तो इसको आप निकाल लेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा ड्रम दिखाई दे रहा है ना, देखिए ऐसे घूमता हुआ। ये जो बाहर वाला ड्रम है कौन सा है, आउटर, और ये इनर ड्रम है। हमने थ्योरी में लिखाया था ना, 2 ड्रम इसके अंदर प्रयोग होते हैं। तो आउटर ड्रम, अब जब ये स्पिन करता है ना तो पानी निकल के कहाँ जाता है, आउटर ड्रम के अंदर जाता है। ठीक है, जिससे यहाँ से कपड़ा पूरा सूख जाता है। और इसके अंदर अब इसको हमें निकालना होगा, तो यहाँ से जब तक आप, जब इसको आप खोल देंगे ऑटोमेटिक तरीके से ड्रम क्या आ जाएगा, बाहर की साइड में निकल जाएगा। जब तक वो नहीं खुलेगा तब तक ये ड्रम बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, अब तो यदि आप पूरे को निकालना चाहते हैं बाहर की साइड में, यहाँ से पूरे को क्या बाहर साइड निकालना चाहते हैं, तो पीछे आपको थोड़ा सा देखेंगे, देखिए पीछे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो ड्रेन वाला पॉइंट होगा ना, यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, या तो फिर आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से इसे पाइप को दबा करके इसको हम हटा लेंगे, और यहाँ से इस पाइप को निकाल देंगे। अब देखिए जब वहां से पाइप को निकाल देंगे तो इस ड्रम को पकड़ करके, ध्यान से समझिए, 2 लोग पकड़ करके, एक इधर से एक इधर को सीधा हम ऐसे उठा लेंगे, और साथ में इसको भी हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। चलिए उठाइए, चलिए कोई बात नहीं है, निकाल लीजिए। चलिए उठा लीजिए, उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उठा लीजिए। हाँ देखिए
टेढ़ा हो जाएगा, निकाल लीजिए उस सॉकर को, निकाल लीजिए ये, हाँ ऐसे पलटी कर दीजिए उसको, ऐसे मत रखिए। देखिए अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अगर बात किया जाए तो पूरा पार्ट निकल चुका और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका ये सॉकर लगा हुआ, तो इसको हम इस प्रकार से निकाल देते हैं। इसी सॉकर पे पूरी वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक क्या होती है, कनेक्ट रहती है। अब ऐसे ऐसे 4 सॉकर होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जो कि आपको चारों दिखाई दे रहे हैं। इसको हटाइए बॉडी को। अब ये पूरा बॉडी क्या हो गया, खाली हो गया। इधर रख कर दीजिए इसको। देखिए अब आपको ये चारों क्या मिल रहे हैं, सॉकर मिल रहे हैं। ठीक है, यहां तो सॉकर को भी हम इधर करते हैं। देखिए अब हमारी वॉशिंग मशीन का पूरा ड्रम है, और इधर देखेंगे तो पूरा आपको इधर पॉइंट दिखाई देगा। समझ रहे ना? यहां पर आप देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे है। यहां पर देखिए, अब यहां पर प्रेशर स्विच का पॉइंट इसी जगह लगता है। यहां पर क्या लगता है, प्रेशर स्विच का पॉइंट यहां पर लगता है। ठीक है, जो प्रेशर स्विच की पाइप थी ना, यहां से कनेक्ट करके यहां पर लगाया जाता है। अब देखिए, अब यहां पर आपको पूरा एक बेल्ट है, ये क्या है, पुल्ली है। समझ रहे ना, ये क्या है, पुल्ली है। ठीक है, और आपका क्या है, मोटर है। ठीक है, और मोटर के लिए देखिए यहां पर 3 तार निकल रहा है। अब कैसे समझेंगे कौन सा मोटर का तार है, तो यहां पर देखेंगे तीनों कलर के तार एक ही है ना। यहां पर देख लेंगे, यहां पर देखिए येलो है, रेड है और ब्लू है। तो यहां पर देखिए मोटर में क्या है, येलो रेड ब्लू, येलो रेड ब्लू। तो कन्फर्म है किसके तार हैं, मोटर के तार हैं। अब ये जो जैक है 1 2 3, तो ये जो कलर है कहां मिल रहा है, देखिए ड्रेन मोटर में। किधर है, ड्रेन मोटर में है। तो देखिए अब यहां पर आपका ये क्या हो गया, ड्रेन लॉक है। ये यहां पर ड्रेन लॉक है। समझ रहे हैं? अब ये जो ड्रेन मोटर होता है यहां से इसको इस प्रकार से खींचता है। देखिए ऐसे क्या करता है, जब ये अपने आप को अंदर की साइड में, ये जो इसकी शाफ्ट होती है जब अंदर की साइड में जाती है तो ये वाल्व ऑटोमेटिक तरीके से ऐसे बाहर की साइड में आता है। और जब बाहर की साइड में आता है तो यहाँ पर देख रहे हैं जो वाल्व है ना, ये सीधे यहाँ से बाहर आ जाता है। और जब ये बाहर की साइड में निकल जाता है रबड़, तो यहाँ से पानी सीधे बाहर की साइड में निकल जाता है। समझ रहे ना? जब तक ही नहीं खींचेगा तब तक नहीं। अभी हम क्या था, जो आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक, अरे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, समझ रहे ना, जो कौन सी थी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसमें हम इस वाल्व को खोलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, रस्सी बांधते थे ना। लेकिन अब इसमें क्या है, मोटर लगा है ऑटोमेटिक तरीके से उस पानी को निकालने के लिए। तो जब ऐसे खींचेगा तो पानी निकलेगा, यहां से आपका पानी निकल जाएगा। ठीक है, अभी यही हमारा मोटर होता है, तीनों काम करता है। स्पिन का भी काम करता है, वॉश का भी काम करता है, और खंगालने का भी काम करता है, यानी तीनों का काम करता है। समझ रहे हैं? रिंस विंस जितना होता है सबका काम करता है। अब मान लेते हैं कि आपको मोटर बदलना हो, तो देख रहे हैं कितना है, 1 2 3 स्क्रू लगा हुआ है, और इसको हम खोल लेंगे, ये मोटर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगा है, जैक लगा है। अब यहाँ से जैक को हम निकाल लेंगे, फिर नया मोटर लाएंगे ऐसे लगा करके, और फिर इस जैक को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस मोटर को भी अगर हमें चेंज करना होगा तो 1 2 ठोका लगा है, बोल्ट लगा है, इसको हम खोलेंगे। अब यहां से इस जैक को भी यहां से रिमूव कर लेंगे, नया मोटर लाएंगे, यहां पर लगा देंगे। ठीक है, यदि हमें इस बेल्ट को चाहे पुल्ली को बदलना हो तो बेल्ट तो बिना खोले ही बदला जा सकता है, लेकिन पुल्ली को बदलना है तो 1 2 और इधर 2 इधर, इसको हम खोलेंगे, फिर ऊपर से स्क्रू लगा है, इसको खोलेंगे, पुल्ली क्या आ जाएगी, बाहर की साइड में आ जाएगी। ठीक है, अब ये पूरा गियर बॉक्स है, पूरा क्या है, गियर बॉक्स है। समझ रहे हैं? तो ये जो गियर बॉक्स होते हैं जल्दी खराब होते नहीं, तो इनको जल्दी बदला नहीं जाता है। अगर हमें बदलना भी होगा तो देख रहे हैं कि कितने हैं, 1 2 3 4 ठो आपके क्या होंगे, बोल्ट हैं। इनको हम क्या करेंगे, खोल देंगे, और यहां से बाहर की साइड में निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? फिर नया ला करके हम जैसे ही लगाए थे वैसे ही हमें क्या करना होगा, लगा देना होगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्लच लगा हुआ है, क्लच ब्रेक, यहाँ पर क्या है, क्लच ब्रेक है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ऐसे गिलहरी की तरह 2 पॉइंट खांचे बने हैं। यहाँ पर बना है कि नहीं खांचा, देखिए ऐसे खांचा बना हुआ है ना। तो जब तक कि खांचा के अंदर ही वाला पॉइंट कनेक्ट रहेगा, ये जो ऐसा नोब आप उधर से दिख रहा है, ऐसा नोब आपको कांटा टाइप दिख रहा है ना, जब तक इसके अंदर फंसा रहेगा, तो सिर्फ आपका क्या घूमेगा, पल्सटर घूमेगा। क्या घूमेगा, पल्सटर, यानी कपड़ा धुलेगा। ठीक है, कपड़ा धुलेगा। और जब इसको पूरा जब स्पिन करना होगा तो ये ऐसे पूरा ऐसे क्या करेगा, खींच लेगा। और जब ये हटा लेगा, जब ये मोटर खींचेगा तो 2 काम करता है, एक तो इस क्लच ब्रेक को भी हटाता है और दूसरा इस वाल्व को भी खोलता है।
समझ रहे? जिससे अगर स्पिन होता है तो ये ब्रेक हट गया, अब आपका पूरा देखिए अभी थोड़ा भारी आएगा। चलाइए इसको, देखिए अब ये पूरा क्या घूम रहा है, इधर उधर, उस साइड में चलाइए, देखिए काफी क्या है, भारी है, क्योंकि नीचे जो ड्रम है टकरा रहा है, जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा है। तो ये पूरा क्या घूमेगा, ड्रम, जब तक कि क्लच हटा रहेगा, जब तक कि क्लच हटा रहेगा और ये मोटर इसको खींचता रहेगा, तब तक पूरा क्या घूमेगा, ड्रम घूमेगा। और जब कपड़े को क्या करना होगा, धुलना होगा, तब ये तुरंत ऐसे पकड़ा रहेगा, जिसकी वजह से पूरा ड्रम पकड़ा रहेगा और यहाँ से सिर्फ क्या घूमेगा, पल्स्टर घूमेगा, और ये भी वाल्व बंद रहेगा, तो पानी जब रहेगा तभी तो कपड़ा धुलेगा, तब यहाँ से कपड़ा क्या करेगा, धुलेगा। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से आप लोग पूरा समझ में आ गया कि सारे पार्टों को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं और कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, कंफर्म है ना? कर लेंगे। बाकी तो चेक वगैरह सब करना आता है। ठीक है, तो चेक वगैरह सब हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो उस पर भी आप जा करके देख सकते हैं किस प्रकार से वॉशिंग मशीन के सारे पार्टों को चेक किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।